प्रश्न है किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विभव निकालिए। मतलब विद्युत द्विध्रुव लेना है ना। विद्युत द्विध्रुव के बाद अभी मैंने आपको समझाया कि अक्षीय स्थिति क्या होती है, वहां पर कोई पॉइंट P आएगा और उस P पर आपको क्या निकालना है, परिणामी विभव निकालना है। तो पहले अक्षीय स्थिति लेना पड़ेगी, है ना। पहले विद्युत द्विध्रुव ले लीजिए, वहीं से स्टार्ट करेंगे। अभी सिखाया मैंने विद्युत द्विध्रुव में क्या होता है, दो विपरीत आवेश होते हैं, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू, और दोनों न्यूनतम दूरी पर रखे होते हैं 2a दूरी पर, है ना। और ए भी एक विद्युत द्विध्रुव ले लीजिए। तो चलिए बनाइए भाई, बना लीजिए। तो ये बना लिया आपने बच्चा लोग। अब ये ए भी एक विद्युत द्विध्रुव हो गया, ए पर प्लस क्यू बी पर माइनस क्यू हो गए, दोनों ये विपरीत आवेश हो गए ना, एक प्लस एक माइनस, ए पे प्लस बी पे माइनस, और दोनों एक दूसरे से न्यूनतम दूरी पर पड़े। तो इस न्यूनतम दूरी को भी लिख दीजिए भाई, कितनी है, ये 2a है। अभी मैंने यही तो बताया था, दूरी कितनी थी, 2a थी। तो ए पर प्लस क्यू आवेश है, बी पर माइनस क्यू आवेश है, और दोनों के बीच की दूरी 2a है। अब कौन सी स्थिति है, अक्षीय स्थिति है। अक्षीय स्थिति में हमको पता है P कहाँ होगा, इसी लाइन पर यहाँ कहीं ना कहीं होगा। उसकी लोकेशन के लिए आप क्या करते हैं, इसका एक मध्य बिंदु लेते हैं O, और इसका मध्य बिंदु O से कितनी दूरी पर होती है, वो R दूरी पर होता है। तो हम कहते हैं वो अक्षीय स्थिति है। तो हमने जो चीज सीखी वो ये है कि यहां हम इसका मध्य बिंदु O लेंगे, और मध्य बिंदु O लेकर O से कितनी दूरी पर चलेंगे, O से R दूरी पर चलेंगे। देखिए O से मैं चल रहा हूं, ये देखिए O से दूरी ले रहा हूं मैं, ये O से R दूरी पर मैंने लिया आपका, ये R दूरी पर चला गया मैं O से, और R दूरी पर ये यहां मैंने देखिए ये बढ़ाते बढ़ाते यहाँ आया, और यहाँ मुझे पॉइंट P लिया मैंने। तो देखिए अभी तक मैंने देखिए उसकी लोकेशन बताना ना, कहाँ निकालना है विभव, अक्षीय स्थिति में किस जगह। तो अक्षीय स्थिति में मतलब इस लाइन को बढ़ाते हुए सीधी खींच देना स्केल से, ये अक्षीय स्थिति हो गई। अब इससे R दूरी मतलब कहाँ है वो P, तो O से मतलब इसके मध्य बिंदु से R दूरी पर है। अब ये अगर O मध्य बिंदु है तो ये दूरी कितनी है, A, और ये दूरी भी कितनी है, A है। मतलब देखिए O अगर मध्य बिंदु पर है तो AB की पूरी दूरी 2a है, तो O भी A हो गया और OA भी A हो जाएगा, A और A 2a हो गया, ठीक है ना। चलिए, तो जो हमने सीखा है उसको हम लिखेंगे। तो अभी ठीक है, अभी देखो निश्चिंत रहे, इतना सारा लिखा हुआ है पर घबराओ मत। देखिए वही लिखा हुआ है जो मैंने आपको बताया था कि ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है। क्लियर, ए पर कौन सा आवेश है, प्लस क्यू आवेश है, बी पर कौन सा आवेश है, माइनस क्यू आवेश है, दोनों के बीच की दूरी क्या है, 2a है। तो जब भी बेटा ध्यान रखना, अक्षीय स्थिति हो चाहे निरक्षीय स्थिति हो, विभव निकालना हो चाहे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हो, पहले आप विद्युत द्विध्रुव के बारे में बताना कि ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है, ए पर प्लस क्यू आवेश है, बी पर माइनस क्यू आवेश है, दोनों के बीच की दूरी 2a है, ये बताना आप। फिर आप अब उस किस पॉइंट पर निकालना है आपको, तो भाई साहब अक्षीय स्थिति पर निकालना है। तो अक्षीय स्थिति का मतलब क्या है कि उसी लाइन पर आगे जाकर पी बनाना है, तो उसी लाइन पर आगे जाकर पी कर दीजिए। अब पी की लोकेशन देना है तो कोई बात नहीं, आप कहना ए बी का मध्य बिंदु O है, तो O से R दूरी पर पी है। कितनी दूरी पर, O से R दूरी पर पी है, मतलब OP की दूरी R है। अब जब आपने कह दिया कि O मध्य बिंदु है, तो वहां पर दोनों जगह जो 2a है उसमें आधा आधा करके A लिख देना, और O से R दूरी पर बिंदु P है, और इस P पर हमको विभव ज्ञात करना है। फिर द्विध्रुव को निर्वात में रख देना, इससे एक फायदा होगा, K नहीं लिखना पड़ेगा, क्योंकि निर्वात के लिए K क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो विभव का जो हमारा सूत्र होगा उसमें K नहीं लिखना पड़ेगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मेरे ख्याल से जो मैंने सिखाया वो मैंने आपको बता दिया कि क्या हुआ। ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है, ए पर प्लस क्यू आवेश है, बी पर माइनस क्यू आवेश है, दोनों के बीच की दूरी 2a है, और इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से ये R दूरी पर बिंदु P आ गया, और इस P पर हमको क्या निकालना है भैया जी, विभव निकालना है। तो P पर विभव निकालना है ना। अब द्विध्रुव कहाँ रखा है, निर्वात में, तो पराविद्युतांक को क्या कर दिया, 1 कर दिया, और ये मध्य बिंदु O होने से हमने कहा कि चलिए इधर की दूरी A हो गई, और इधर की दूरी भी क्या लिख देंगे, यहाँ पर A लिख दीजिए। तो ये आपका चित्र कंप्लीट हो गया, ठीक है, चित्र भी आपका कंप्लीट हो गया, ये थ्योरी भी। अब आपको क्या करना है, अब सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, एक बार आप A के प्लस क्यू के कारण P पर विभव निकाल लीजिए, एक बार B के माइनस क्यू के कारण P पर विभव निकाल लीजिए। विभव का सूत्र मैं आपको बता चुका हूं, क्या है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट, और आवेश बटे दूरी, Q बटे दूरी, है ना। तो अब पहले A के प्लस क्यू के कारण P पर निकालेंगे, तो दूरी A, देखिए A के प्लस क्यू आवेश के कारण P पर विभव निकालना है, तो A के प्लस क्यू के कारण P पर विभव निकालेंगे। फिर क्या प्लानिंग है हमारी, उसके बाद क्या करेंगे,
बी के माइनस क्यू के कारण पी पर विभव निकालेंगे। फिर क्या करेंगे, बस दोनों को जोड़ देंगे, खत्म उत्तर। तो सबसे पहले क्या करना है, इस ए के प्लस क्यू आवेश के कारण पी पर विभव निकालना है। ठीक है, ए के प्लस क्यू आवेश के कारण पी पर विभव निकालो। ये निकाला भाई, ए के प्लस क्यू आवेश के कारण पी पर विभव। तो विभव का सूत्र बताया था मैंने, भूल नहीं जाना है ना। क्या था, देखिए v इज इक्वल टू क्या था, विभव का सूत्र बताता हूं, v इज इक्वल टू 1/4πε0 आवेश बटे दूरी। तो अब a के प्लस क्यू के कारण निकाल रहे हैं तो इसको v1 कर दो, जब आप b के माइनस क्यू कारण निकालो तब v2 कर देना। तो a के प्लस क्यू आवेश के कारण p पर विभव v1 1/4πε0। यहां आगे k भी आता, पर आपने पहले ही मान लिया कि द्विध्रुव निर्वात में रखा है तो परावैद्युतांक k कितना हो गया, 1 हो गया, तो यहाँ k लिखने की जरूरत नहीं है। a के प्लस क्यू के कारण है तो आवेश को क्या लिख देंगे आप, प्लस क्यू लिख देंगे। और a के प्लस क्यू के कारण p पर है तो दूरी क्या हो जाएगी, AP हो जाएगी। अभी हाल थोड़ी देर पहले मैंने सिखाया था कि दूरी कितनी हो जाएगी, AP हो जाएगी। और साथ में AP को मान, AP का मान भी आप चित्र से अभी भी देख सकते हैं, 12th का स्टूडेंट है, आराम से बता देगा AP की दूरी। लेकिन मैंने पिछली बार, अभी थोड़ी देर पहले ही 5 मिनट पहले मैंने AP का मान निकालना भी आपको सिखाया, अभी फिर दोबारा बता रहा हूं। तो a के प्लस क्यू आवेश के कारण p पर विभव, तो ये हो जाएगा बेटा v1 बराबर 1/4πε0 q बटे AP। देखिए a के कारण p पर तो दूरी हो जाएगी AP, और किसके कारण है, प्लस क्यू कारण, तो ये प्लस क्यू आ जाएगा। क्लियर, ये विभव हो गया। और चूंकि अब a और b दोनों कारण निकालना, तो एक को v1 कह देना, एक को v2 कह देना, तो यहां आप v1 कह दीजिए। अब मान भरना भैया जी, तो v1 का मान क्या होगा, 1/4πε0 में तो कुछ नहीं भरना है, प्लस क्यू भी अपनी जगह AP, AP का मान A से लेकर P तक की दूरी पूछिए भाई, अरे अभी निकाली थी हमने AP। तो हमको पता क्या क्या है, एक तो हमको OP पता है, OP पता है कितनी है, R है। OA पता है कितनी है, A है। तो इस OP में से अगर मैं इस OA को माइनस कर दूं, मतलब इस पूरे यहां से लेकर यहां तक की है R, इसमें से ये यहां से यहां तक की A माइनस कर दूं, तो मेरी ये AP निकल जाएगी, है ना। मतलब AP का मान क्या हो रहा है, देखिए चित्र में AP बराबर हो रहा है OP माइनस OA, मतलब R माइनस A, बस यहां लिखना है। ठीक है, तो ये आपका V1 का मान क्या हो जाएगा, देखिए V1 का मान हो जाएगा 1/4πε0 Q। अभी प्लस क्यू लिखो, प्लस क्यू को प्लस क्यू लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो क्यों लिख दीजिए। AP का मान क्या हो गया, R माइनस A हो गया ना, R माइनस A। ये देखिए पूरा यहां से यहां तक हो गया R, यहां से यहां तक, अब देखिए यहां से यहां तक हो गया R, और यहां से देखिए फिर यहां से यहां तक हो गया A, तो यहां से यहां तक क्या बचा, R माइनस A, R माइनस A। अब किसके कारण निकालोगे, हो गया V1 का मान हो गया भैया, V1 का मान हो गया 1/4πε0 Q बटे R माइनस A, हो गया V1 का मान। अब ये A के प्लस क्यू कारण P पर विभव हो गया। अब किसके कारण निकालना है आप बताइए, अब निकालना है B के माइनस क्यू आवेश के कारण P पर विभव। बिल्कुल ऐसा कैसा, देखिए मैथमेटिक्स भी बिल्कुल मैं एक जैसी चलाता हूं। अभी देखिए A की जगह B लिखूंगा, प्लस की जगह माइनस लिखूंगा, और ऐसी कैसी लाइन यहां लिख दूंगा, है ना। यहां भी वही करूंगा, मैं प्लस की जगह माइनस लिखूंगा, A की जगह B लिखूंगा। मतलब आपको कोई बहुत अलग से प्रिपरेशन नहीं करना है। अब देखिए अगला, देखिए B के माइनस क्यू आवेश के कारण P पर विभव। अब ये B के माइनस क्यू के कारण P पर विभव निकालना है। ठीक है, तो अब क्या क्या बदलेगा, एक तो B का माइनस क्यू है तो ये चिन्ह प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। फिर पहले A के प्लस क्यू कारण P पे था तो दूरी AP थी, अब B के माइनस क्यू के कारण P पर है तो दूरी कितनी हो जाएगी, BP हो जाएगी, मतलब यहां से लेकर यहां तक हो जाएगी। तो चलिए लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, V2 का मान 1/4πε0 बिल्कुल रहेगा, प्लस क्यू की जगह हो जाएगा माइनस क्यू, क्योंकि B के माइनस क्यू कारण निकाल रहे हैं, और AP की जगह हो जाएगा, ये AP था इसकी जगह हो जाएगा BP, यहां आ गया। अब आपको किसका मान निकालना है, BP का मान निकालना है। तो भैया जी BP का मान देखो ध्यान से, है ना, B से लेकर P तक की दूरी, अरे भाई ये तो नंदा जी भेरा जी हमारे मित्र निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखिए B से लेकर P तक की दूरी, तो B से P तक की दूरी निकालना है, तो देखो ये O से लेकर P तक की तो दूरी हो गई R, और O से लेकर B तक की दूरी है A, तो ये पूरा कितना हो गया A, और फिर यहां से यहां तक R, तो ये हो गया A प्लस R, मतलब R प्लस A। यहां था R माइनस A, अब हो जाएगा R प्लस A। पूरी दूरी लेना ना यहां से लेकर यहां तक की,
तो ये यहाँ मध्य बिंदु तक तो आर हो गई और फिर ये ए है, तो ये हो गया आर प्लस ए। तो V2 का मान क्या आया भाई? V2 का मान आया है, देखिए इस माइनस को मैंने आगे लगा दिया है, ठीक है। तो V2 बराबर हो गया -1/4πε0 क्यू रह गया और BP की जगह हो गया R प्लस ए। ये पूरी दूरी R प्लस ए हो गई। देखिए अब दोनों V1 और V2 के मानों को बड़े ध्यान से देखो आप। तो V1 के मान में क्या है देखिए आप, 1/4πε0 क्यू बटे R माइनस ए, और V2 के मान में क्या है, ये माइनस किसका है? इस क्यू का, ये माइनस आगे लग गया 1/4πε0 क्यू बटे R प्लस ए। तो यहाँ एक तो चिन्ह माइनस का है और यहाँ R माइनस ए लिखा है, यहाँ R प्लस ए लिखा है। ये ए के प्लस क्यू के कारण P पर विभव हो गया, ये B के माइनस क्यू के कारण P पर विभव हो गया। अब आप मुझे बताइए, आपने ए के प्लस क्यू के कारण भी P पर विभव निकाल लिया, B के माइनस क्यू के कारण भी P पर विभव निकाल लिया, आपको P पर परिणामी विभव निकालना है। तो भाई आपने ए के प्लस क्यू के कारण जो विभव आया वो और B के माइनस क्यू के कारण जो विभव आया वो, दोनों को जोड़ दीजिए तो क्या निकल जाएगा? P पर परिणामी विभव निकल जाएगा। अब ए के प्लस क्यू के कारण विभव को माना हुआ है V1, B के माइनस क्यू के कारण विभव को माना हुआ है V2, तो परिणामी विभव को क्या मान ले? V मान लेते हैं। तो V बराबर क्या हो जाएगा? V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2। तो ये V1 है और ये V2 है, जोड़ दो दोनों को। अब तो गणित शुरू हो गई भाई, फिजिक्स खत्म हो गई, अब तो जोड़ना है दोनों को। आपको आता है जोड़ते, अभी भाई जोड़ने जाएंगे तो एक प्लस का एक माइनस का है, तो बीच में माइनस का चिन्ह लग जाएगा, बस और क्या है वहां। तो जोड़ देते हैं। मेरे ख्याल से इतना हिस्सा आपको समझ में आ गया, मैं दोबारा नहीं समझा रहा हूं, ठीक है ना। प्लानिंग जरूर बता देता हूं। एक वैद्युत द्विध्रुव लेना है, ठीक है, ए बी लिखना है, ए पर प्लस क्यू बी पर माइनस क्यू, दोनों के बीच की दूरी 2a रखना है। मध्य बिंदु को ओ कर देना, तो ओ की इधर की दूरी भी हो जाएगी और ओ से उधर की दूरी भी, मतलब ओ भी ओ है, दोनों ए हो जाएंगे। फिर अक्षीय स्थिति है तो उसी लाइन को बढ़ाना स्केल से और वहां P लिख देना। अब P की लोकेशन बताना है तो ओ से R दूरी पर कर देना। फिर क्या करना है, एक बार ए के प्लस क्यू के कारण P पर विभव निकालना, तो फिर विभव में दूरी AP हो जाएगी और Q में प्लस क्यू रहेगा, और एक बार B के माइनस क्यू के कारण P पर विभव निकालना, तो दूरी BP हो जाएगी और आवेश में प्लस क्यू की जगह हो जाएगा माइनस क्यू, है ना। और विभव का सूत्र आपको याद होना चाहिए, 1/4πε0 आवेश बटे दूरी। तो आवेश बटे दूरी में ही फर्क आ रहा है, एक बार प्लस क्यू है और दूरी है AP, एक बार माइनस क्यू है, दूरी है BP, बस। अरे भाई आप जोड़ दो यार, दोनों V1 प्लस V2 करते हैं, ठीक है, जोड़िए। V1 V2 याद है, ये V1 V2 देख लेना, आप स्क्रीनशॉट करना, ले लीजिएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब V = हुआ V1 प्लस V2, चलिए जोड़ें। ये देखिए अब V1 प्लस V2, हमें दो स्टेप एक साथ क्यों ले ली, देखिए आप कारण उसका। ये V1 का मान 1/4πε0 क्यू बटे R माइनस ए, ये कौन है? V1 है। माइनस V2 कौन है? 1/4πε0 क्यू बटे R प्लस ए। अब यहाँ तो बीच में चिन्ह प्लस का था, आप कहेंगे माइनस कैसे लगा दिया आपने? भैया जी V2 का मान माइनस है, नहीं मालूम? ये देखिए, ये देखो आप, ये V2 का मान यहाँ माइनस है इस क्यू के कारण, क्योंकि ये माइनस क्यू था, तो यहाँ ये माइनस क्यू कारण ये चिन्ह आगे का हो गया था माइनस का। अब अगर आप इन दोनों को जोड़ने जाओगे तो भैया जोड़ने जाओगे तो इधर तो V1 प्लस V2 हो जाएगा, पर इधर इस मान में से ये मान माइनस हो जाएगा ना। तो V1 प्लस V2 की जगह जब आप लिखने जाओगे तो इस मान में से इस मान को माइनस करके लिखना पड़ेगा, है ना। तो क्या हो गया देखिए, अब ये हो गया आपका 1/4πε0 क्यू बटे R माइनस ए माइनस 1/4πε0 क्यू बटे R प्लस ए। अब गणित है, फिजिक्स नहीं है। गणित ये कह रही है कि जो दोनों जगह है उसको कॉमन उठा लो। दोनों जगह कौन है? Q है। दोनों जगह कौन है? 4πε0 है, उठा लीजिए कॉमन। तो Q बटे 4πε0 कॉमन ले लिया। यहां से क्या बचा? 1। यहां से क्या बचा? R माइनस ए, ये हो गया 1 बटे R माइनस ए, माइनस यहां से क्या बचा? 1। यहां से क्या बचा? R प्लस ए, ये हो गया 1 बटे R प्लस ए, बीच में चिन्ह माइनस का। अभी भी मैथमेटिक्स है। क्या मैथमेटिक्स है? क्या दिख रहा है आपको? देखिए यहां वैल्यू पुट करने के बाद जो दिखे वो लिख दो, ये कॉमन दिख रहा है। अब यहां भी जो दिखे वही लिखना है, अभी फिजिक्स नहीं है। अब क्या दिखता है गणित में आपको? एलसीएम लेना। एलसीएम लेने का शॉर्टकट तरीका क्या है? नीचे नीचे की संख्याओं का गुणा कर दो, इसका गुणा इधर कर दो और इसका गुणा इधर कर दो, मतलब क्रॉस गुणा कर दो, और नीचे नीचे की संख्याओं का आपस में गुणा कर दो। तो अब नीचे नीचे की संख्याएं कौन है? R माइनस ए और R प्लस ए, तो इनका गुणा हो जाएगा। R प्लस ए का 1 में गुणा कर दो और R माइनस ए का 1 में गुणा कर दो, तो क्या हो जाएगा देखिए आप, ये हो जाएगा Q अपान 4πε0। अब देखिए आप क्या हो गया, ये देखिए ऐसा हो गया है, देखिए इसको ध्यान से देखिए, ये हो गया R माइनस ए R प्लस ए हो गया, नीचे नीचे की संख्या गुणा,
इसका गुणा इसमें कर दीजिए, तो आर प्लस ए में एक का गुणा आर प्लस ए, आर माइनस ए में एक का गुणा आर माइनस ए, बीच में चिन्ह ये माइनस का। हो गया कि नहीं हो गया? अब आपको बहुत मजा आने वाला है। क्यों मजा आने वाला है कि अब गणित गणित सब जानते हैं आप, ये गणित a माइनस बी ए प्लस बी, तो नीचे हो जाएगा गुणा में है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब नीचे हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? देखिए यहाँ एलसीएम में आपने क्या किया, इसका गुणा इसमें किया, इसका गुणा इसमें किया और नीचे नीचे की संख्याओं का गुणा कर लिया। ठीक है, अब यहाँ आप जब हल करेंगे तो नीचे a माइनस बी ए प्लस बी है तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो नीचे आप लिख देना आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब इसमें से इसको घटाओ, तो देखिए घटाने पर क्या होगा। अब यार 12th के स्टूडेंट हो, घटाने का मतलब आप समझोगे, ये देखिए ये माइनस के चिन्ह के कारण आर माइनस का हो जाएगा और ये ए प्लस का होने वाला है ना। जब ये चिन्ह अंदर जाएगा तो आर का होगा माइनस, और माइनस माइनस ए का हो जाएगा प्लस। अब ये माइनस का आर और ये प्लस का आर कटेंगे ना, और ए और ए जुड़ के कितना बन जाएगा, 2a बन जाएगा। चलिए जो किया वो करें, लीजिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां से क्या हो रहा है देखिए आप, q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो गया आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब आप यहाँ कहेंगे 2a कहां से आ गया और r कहां गया? अरे भाई r से r कट रहा है, देखो आप r प्लस ए माइनस आर प्लस ए, ये माइनस अंदर डालोगे ना तो देखिए r प्लस ए माइनस आर प्लस ए, तो r से r कैंसल, और a और ये माइनस माइनस प्लस ए, तो a और a 2a। अरे आप चाहें तो एग्जाम में एक स्टेप बढ़ा लेना, वैसे तो 12th के स्टूडेंट को सामने ही नजर आता है कि r से r कट रहा है और a और a 2a बन रहा है, ठीक है ना। चलिए अब यहां से कुछ बातें सिखाता हूं मैं आपको। एक तो आपको दिखने लगा हुआ, सर ने आज शुरू में हमको बताया था q गुणा 2a p होता है, स्टार्ट में कि q गुणित 2a बराबर p, ये तो अक्षीय स्थिति निरक्षीय स्थिति सब में लिखना ही है, चाहे तीव्रता हो चाहे विभव, कि q में 2a का गुणा है ना, मतलब विद्युत द्विध्रुव में एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणा कहलाता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और उसको हम लिखते हैं p। चलिए उसको बाद में लिखेंगे, सबसे पहले तो ये देखो कि ए बी तो एक विद्युत द्विध्रुव था बेचारा, ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है। तो अब विद्युत द्विध्रुव में क्या होता है, दोनों के बीच की दूरी 2a है। एक आदर्श द्विध्रुव का आकार नगण्य होता है, बहुत कम साइज होता है, वो 2a है। एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू, दूरी है 2a। अब उसमें फिर आपने लिया a, तो वो तो और छोटा हो गया, और r तो अक्षीय स्थिति में कहीं भी हो सकता है, तो वो o से r दूरी पर p है, तो r तो बहुत लंबा है और a बहुत छोटा है, 2a का भी आधा, तो r बहुत बहुत बड़ा है a से, है ना। r बहुत बहुत बड़ा है a से, आप देख लेना अपने चित्र में, अब मैं दोबारा वहां पीछे ले जाकर नहीं बता रहा हूं। r बहुत बहुत बड़ा है a से, तो ऐसे में क्या होगा, जब r बहुत बहुत बड़ा हो जाएगा a से, तो आपका r स्क्वायर की जो तुलना है, उस r स्क्वायर की तुलना में a स्क्वायर आपका नगण्य हो जाएगा। तो फिर ऐसे में यहां से आपको a स्क्वायर क्या करना है, हटाना है, तो r स्क्वायर की तुलना में a स्क्वायर नगण्य हो जाएगा, क्योंकि r बहुत बहुत ज्यादा है a से, तो r स्क्वायर की तुलना में a स्क्वायर नगण्य, तो इस a स्क्वायर को यहां से पहले हटा दीजिए और हटाकर लिख लीजिए। तो लिख लिया भाई हटा के, तो ये हो गया q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2a बटे r स्क्वायर, ये a स्क्वायर हटा दिया, नगण्य है ना, तो घटाने में आप इसको हटा दीजिए। अब आप कहेंगे यहां से क्यों नहीं हटाया, ये भी बहुत बड़ा था, अरे भाई गुणा में है ना, उसको नहीं हटाना, ये घटाने में इसको a स्क्वायर है और ये आपने हटा दिया उसको, तो ये हो गया r स्क्वायर। ठीक है, अब क्या होगा, अब मैंने आपको सिखाया था कि q गुणा 2a को लिखते हैं p, है ना, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सदिश है वो, और उसका परिमाण होता है p बराबर q गुणित 2a। तो आपका जो q में 2a का जो गुणा है उसकी जगह आप लिख दीजिए p, तो q गुणा 2a बराबर हो गया आपका p, तो q और 2a के गुणा की जगह p लिखते ही क्या हो जाएगा, आपका p पर विभव आ जाएगा, और p पर विभव क्या आया, मजेदार तरीके से आया, v बराबर, ये v है p पर विभव, ये v बराबर है ना, q गुणा 2a की जगह लिख दिया p, तो ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बटे r स्क्वायर, और विभव का मात्रक होता है वोल्ट, तो आपने लिख दिया वोल्ट।